नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं काशी की धरती से आचार्य गौतम अधिकारी आपको एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग द्वादश पाठ पढ़ने जा रहे हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ का नाम से स्पष्ट है, कर्ण के बारे में हमको इस पाठ में पढ़ना है। कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता के बारे में पढ़ना है। तो पाठ आरंभ करते हैं। अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है ये कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे आपके कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है, तो कर्णभार से लिया गया। और कर्णभार कैसा है, तो रूपक है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। यह जो कथानक रूपक है या कर्णभार जो रूपक है कथा, ये कहां से लिया गया है, तो ये महाभारतात गृहीतम, महाभारत से संकलित है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। कहता है कि महाभारत में जो है कर्ण जो है कुंती पुत्र। पहला सवाल बनेगा कि कर्ण किसके पुत्र थे, तो कुंती पुत्र थे। कौरव पक्षतः युद्धम करोति, कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेन संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्ता। कर्ण के शरीर पर जो है, शरीर पर कवच और कुंडल है जो कर्ण की रक्षा करता है। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत कोऽपि कर्णम हन्तुम न प्रभवति। कहता है हन्तुम प्रभवति, कहता है कि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर है तब तक जो है कोई भी जो है कर्ण को पराजित नहीं कर सकता था, मार नहीं सकता था। अतएव अर्जुन से सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम, अतः अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो हैं छल पूर्वक जो हैं दानवीरस्य, दानवीर कर्ण से जो है शरीरात कवचम कुंडले च गृह्णन्ति, कवच और कुंडल को ग्रहण करते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि अर्जुन आखिर क्यों जो है अर्जुन की सहायता के लिए आखिरकार इंद्र क्यों सहायता के लिए जाते हैं, तो माना जाता है ऐसा कि इंद्र पुत्र थे अर्जुन, इंद्र पुत्र थे, इसलिए वो अपने पुत्र को जो है सहायतार्थ हेतु जो है कवच और कुंडल लेने के लिए कर्ण के पास जाते हैं। ऐसा कहानी आपको कथा से ज्ञात होगा। कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च तदराति, और कर्ण जो है समोदम मतलब हर्ष पूर्वक जो है कवच और कुंडल जो है कर्ण जो है इंद्र को दे देते हैं। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। अब प्रश्न बनेगा कि भास के कितने नाटक मिलते हैं, तो 13 नाटक मिलते हैं। ये आपको याद रखना है कि भास के 13 नाटक मिलते हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उनमें कर्णभार नाम का जो अभिनय है वो अति सरल अभिनय है, जिसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब प्रश्न बनेगा कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो भास हैं, क्योंकि कर्णभार से ही लिया गया कर्णस्य दानवीरता पाठ। तो कर्णभार के भी लेखक कौन हुए, तो भास। अब कर्णभार कैसा ग्रंथ है, तो रूपक ग्रंथ है। इसके लेखक भास। कितने नाटक, 13 नाटक। इतने आपके प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। ब्राह्मण के रूप में एक शक्र प्रवेश करते हैं। शक्रः भो कर्ण भो मेघासुरनेयो नियतन्तु निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः कर्णम उपगम्य भो कर्ण महत्राम भिक्षाम याचे। कर्ण के दरवाजे पर जाते हैं शक्र रूप में। शक्र में जो बताया गया, पहले कहानी आगे क्लियर होगा कि शक्र रूपी कौन है। तो शक्र एक है जो कर्ण के दरवाजे पर जाते हैं और वहां पर जो है कर्ण के दरवाजे पर जा करके और कहते हैं कि भो कर्ण, हे कर्ण, महत्राम भिक्षाम याचे, मैं आपसे एक बड़ी भिक्षा मांगने आया हूं। कर्ण दृढ़ो प्रीतोऽस्मि भगवान कर्णो भवन्तम एषां नमस्करोमि। कर्ण जो है दृढ़तापूर्वक उत्तर देते हैं, कर बोलिए प्रभु, और मैं सबसे पहले कर्ण जो है उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। शक्र आत्मगतम, मन में सोचते हैं। आत्मगतम का मतलब होता है मन में सोचना। शक्र जो है मन में सोचते हैं। किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वक्ष्य दीर्घायु भविष्यति। यदि मैं इसे दीर्घायु होने का अगर आशीर्वाद देता हूं तो ये दीर्घायु हो जाएगा। यदि न वक्ष्य मूढ़म इति मा परिभवति, और अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो ये मुझे मूर्ख समझ लेगा। तस्मात् उभयम परिहृत्य किम न खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टम प्रकाशम भो कर्णा। इस प्रकार से जो वो सोच रहे थे, तो कर्ण बोलते हैं आगे कि क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रभु। फिर जो है जो शक्र है वो बोलते हैं भो कर्णा, हे कर्ण, सूर्य के जैसा।
चंद्रयु चंद्रमा के जैसा, हिमवान यु हिमालय के जैसा, सागर यु सागर के जैसा, तिष्ठतु ते यशः आपका यश जो है सभी दिशाओं में फैले। कर्ण भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति, क्या भगवान आप हमें जो है दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देंगे, अथवा यदेव शोभनम कुतः। तब एक श्लोक आता है यहाँ पर देखेंगे, धर्मो ही यत्न है पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्चर्या तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शक्र के द्वारा कि एक राजा का जो है कर्तव्य होता है, वो शरीर इसलिए धारण करता है कि वो अपने प्रजा पालन करे, प्रजा का मात्र पालन करने के लिए। और आगे है भगवान किम इच्छसि किम अहम ददामि। तो फिर कर्ण कहते हैं कि भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूं, बताएं। शक्र कहता है मात्राम भिक्षाम याचेत, मैं आपसे बड़ी भिक्षा मांगने आया हूं। कर्ण मात्राम भिक्षाम भवते प्रदास्य सालंकारं गोसहस्त्रम ददामि। तो फिर कर्ण कहते हैं मात्राम भिक्षाम याचे, मैं बड़ी भिक्षा आप मुझसे मांगने आए हैं, तो मैं आपको बड़ी भिक्षा के रूप में जो है अपने सालंकार, अपने गौशाला में जो है गाय गोसहस्त्रम ददामि, हजारों गाय का जो है आपको दान करता हूं। शक्र गोसहस्त्रम इति मूर्तगम क्षीरम पिबामि नेक्षामि करना नेक्षामि। तो फिर शक्र रूपी जो है इंद्र वो कहते हैं कि गोसहस्त्रम इति गाय ही मुहूर्त करने का मतलब एक समय, क्षणिक समय, तो कुछ समय तक जो है मैं उसको क्या करूंगा, क्षीरम पिबामि दूध पीऊंगा, नेक्षामि करना नेक्षामि नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। फिर आगे शक्र किम नेक्षति कर्ण किम नेक्षति भगवान इदम अपि सुरेताम, नहीं चाहिए प्रभु और भी सुने, भगवान और भी सुने, मैं आपको क्या दे सकता हूं, बहुसहस्त्रम वाजिनाम ते ददामि, हजार जो है आपको वाजिना, यहाँ घोड़ा से आया है, 1000 घोड़ा आपको देता हूं। फिर शक्र अश्वम इति मुहूर्तकम आरोहामि नेक्षामि करना नेक्षामि। शक्र रूपी जो इंद्र है फिर कहते हैं कि घोड़ा ही, उस पर मैं क्या करूंगा, किम नेक्षति कर्ण किम नेक्षति भगवान इदम अपि सुरेताम, नहीं चाहिए प्रभु और भी सुने, भगवान और भी सुने, मैं आपको क्या दे सकता हूं, बहुसहस्त्रम वाजिनाम ते ददामि, 1000 जो है आपको वाजिना, यहाँ घोड़ा से आया है, 1000 घोड़ा आपको देता हूं। फिर शक्र अश्वम इति मुहूर्तकम आरोहामि नेक्षामि करना नेक्षामि। शक्र रूपी जो इंद्र है फिर कहते हैं कि घोड़ा ही, उस पर मैं क्या करूंगा, कुछ समय तक तो जो है सवारी करूंगा, आरोहित होऊंगा, उस पर सवारी करूंगा, घूमूंगा, नेक्षामि करना नेक्षामि नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। कर्ण किम नेक्षति भगवान अन्यदपि श्रुताम, भगवान नहीं चाहिए तो और भी सुने, मैं आपको क्या दे सकता हूं, वार्णा नामनेकम विरदमम अपि ददामि, मैं आपको वार्णा नामक जंगल देता हूं, जो हाथियों का जंगल था वो देने की बात करते हैं कर्ण, कि वो जंगल ही आपको दे देता हूं जिसमें 1000 से ज्यादा भी मतलब हाथी रहते हैं, वो जंगल जो हाथियों का जंगल है, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कितने हाथी, जो जंगल है हाथी का वो आपको देता हूं। शक्र फिर कहते गजम इति मुहूर्तकम आरोहामि, फिर उस पर जो है कुछ समय मैं सवारी करूंगा, नेक्षामि करना नेक्षामि नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। कर्ण फिर कहते हैं किम नेक्षति भगवान अन्यदपि सुरेताम अपर्याप्तम कनकम ददामि, और भी सुनिए भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूं, अपर्याप्त कनक देता हूं, कनक मतलब सोना, जो आपके पूरे जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा, मैं आपको इतना सोना देता हूं। तो फिर शक्र कहता है गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा, मैं सोना लेकर के क्या करूंगा, उसका मेरा क्या कार्य है, नेक्षामि करना नेक्षामि नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। शक्र फिर कर्ण है तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामि, बड़ी भिक्षा में और जो है कर्ण बड़ी भिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कर्ण फिर ये कहे तो मैं आपको पूरी पृथ्वी ही जीत करके दे दूं। तो फिर शक्र कहते हैं पृथिव्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा। कर्ण तेन अग्निष्टोम फलम ददामि, तब मैं आपको और बड़ी भिक्षा की ओर कर्ण बढ़ते हैं और कहते हैं कि तब तो मैं आपको फिर अग्नि का फल देता हूं, एक अग्नि फल जो होता है, मतलब भगवान अग्नि को जो अर्पित जितने भी फल होंगे यज्ञ हवन के द्वारा जो है जो फल प्राप्त होते हैं, वो सारा यज्ञ हवन फल जो है मैं आपको अग्निदेव से देता हूं। शक्र फिर कहते हैं अग्निष्टम फलम किम फलेन किम कार्यम, अग्निफल का मेरा क्या कार्य, यहाँ तो कुछ और ही कार्य था।
अग्निफल उनको चाहिए नहीं था। अग्निफल एक बहुत बड़ी भिक्षा हुई, क्योंकि उन्हें जो है अग्नि देवता से जो प्राप्त जो फल होता है, अग्नि देवता को जो मिलता है, वो चीज इनको देने की बात की जा रही है। तो बहुत बड़ी बात हुई, बड़ी भिक्षा के रूप में। कर्ण अब जो है फिर कहते हैं कि तेन ही मच्छिरो ददामी, ये तो मैं अपना जो है मच्छिरो, ये संधि है मत धन सिरा मच्छिरा, तो ये जो है मच्छिरो कहने का मतलब है कि मैं अपना सिर काट करके देता हूँ। तो इस पर जो है एक नाटक की तरह जो है बताया गया है। शक्र जो है अविहा अविहा कह करके बोलते हैं कि अविहा अविहा मतलब ये क्या आप बोल रहे हैं, इस प्रकार से। तो फिर कर्ण जो है न भेतव्यम प्रसिद्ध भगवान अन्य, भगवान और भी सुने, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। फिर अब कर्ण समझ चुके थे कि ये जो है ये क्या मांगने आए हैं और मेरे पास और क्या चीज है जो मैं इनको दे सकता हूँ। तो अब आगे कहते हैं कर्ण, अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुर सुरा असुरे अपि न भेद्यम इदम सहस्त्रे देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रत्यामया भगवते रुचितम यदिशया। कहते हैं कि कर्ण अंगे सहैव, जन्म के साथ जो मेरे जन्म के साथ जो कवच और कुंडल है, जो देवताओं और असुरों के द्वारा भी जो है शस्त्रों और अस्त्रों के द्वारा भी जो अभेद्य है, जिसे कोई भेद नहीं सकता है, जो मेरा कवच कुंडल है, जो मेरे जन्म से ही मेरे शरीर के साथ है, अगर भगवान आपको अगर उसके प्रति रुचि हो, प्रीति हो, तो मैं अपना वो कवच और कुंडल सहर्ष आपको देता हूँ। तो शक्र कहते हैं सहर्षम ददातु, इस प्रकार से भाव आता है, खुश होकर के जो है शक्र रूपी जो इंद्र है खुश होकर के कहते हैं दे दो, इस प्रकार से अभिनय किया जाता है। कर्ण आत्मगतम, मन में सोचता है, ऐसा एवस्य काम किम न खलवेन कपट बुद्धिया कृष्णस्य उपायः। अब कर्ण सोचते हैं कि ये कपट बुद्धि जो है तो न हो जो है कृष्ण का ही उपाय है। सो अपि भवतु धिक युक्तम अनुशोचितम नास्ति संशय प्रकाशम गृहताम, ऐसा वो सोच रहे थे और मन से वो प्रकाशित नहीं कर रहे थे, मन में ही सोच रहे थे। फिर जो है शल्य हैं, शल्य कहते हैं अंगराज, न दातव्यम, नहीं देना चाहिए, अंगराज नहीं देना चाहिए। शल्य जो है ये प्रश्न बनता है कि न दातव्यम ये किनके द्वारा कहा गया। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये आपका बनेगा, न दातव्यम ये किनके द्वारा कहा जाता है। तो याद रखना है कि न दातव्यम नहीं देना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल आपका बनेगा और इस बार एग्जाम में देखने को भी मिलेगा ये प्रश्न, तो इसको जरूर देखें। न दातव्यम ये किसने कहा कर्ण से दानवीरता पाठ में, तो शल्य नाम ध्यान रखिएगा। सॉरी यहाँ से हमने लिख दिया है शल्य, इनको ध्यान रखना है कि शल्य ने दिया। अब जो है कर्ण जो है कहते हैं शल्यराज, और उससे पहले आया है अंगराज, यानी कर्ण जो है किस देश के राजा थे, भी सवाल महत्वपूर्ण होता है। तो अंग देश का राजा है, अंगराज इनको कहा गया, इसलिए अंग देश के राजा थे। ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है कि कर्ण जो है किस देश के राजा थे, तो अंग देश के। अब यहाँ पर एक श्लोक आया है कर्ण के द्वारा बताया गया है, शिक्षा क्षयम गस्ती काल प्रयता, बहुत ही अच्छा है श्लोक के भी। शिक्षा क्षयम गच्छति काल प्रयता, ये लाइन को ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण, आपके 3-4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे इस पाठ से। शिक्षा क्षयम गस्ती काल प्रयतात्, अर्थात शिक्षा का भी एक समय पर जो है क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। सुबुध मूला निपतांति पादपा, एक मजबूत जड़ वाला वृक्ष भी जो है जलम जलस्थानम गतम च सुष्यति, जल के प्रवाह में जो है मजबूत जड़ वाला वृक्ष भी उखड़ जाता है। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, एक आपका यशमी है जो आपके जीवन भर, आपके जो है जीवन के बाद हमेशा जो है आपका यशमी आपका कायम रहेगा। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये जो है ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, आपका एक यशमी है जो हमेशा क्या होगा, जीवित रहेगा। कौन हमेशा स्थिर रहेगा, जीवित रहेगा, तो उत्तम च दत्तम च, ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये आपको आएगा। फिर है शिक्षा क्षयम गस्ती काल प्रयात, शिक्षा का भी क्षय हो जाता है एक समय के साथ, वो भी समाप्त हो जाता है आपका। हमने सुना है ऐसा कि शिक्षा का कभी क्षय नहीं होता है, लेकिन इस पाठ के अनुसार जो है शिक्षा का भी एक समय आता है कि जो वो समाप्त हो जाता है। आप वृद्धावस्था में देख सकते हैं तो सारी चीज जो है बचपन जैसा करने लगते हैं, शिक्षा का क्षय हो जाता है वहां पर।
न दातव्यम न दातव्यम किसने कहा? तो शल्य ने कहा। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का था। कर्ण से दान बेटा पाठ के लेखक कौन है? तो भास है। भास के कितने नाटक मिलते हैं? तो 13 नाटक मिलते हैं। कर्णधार जो है क्या है? तो ये एक रूपक है और भास के द्वारा रचित है। इतने प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं आपके ऑब्जेक्टिव के सवाल के लिए। और प्रश्न आएगा कि ब्राह्मण रूप में कौन आता है? तो शक्र आते हैं। और सबसे एक और महत्वपूर्ण सवाल कि कर्ण जो है सर्वप्रथम क्या देने की इच्छा करते हैं? तो ये भी प्रश्न जो है इस पाठ के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होंगे कि गो सहस्त्रम यानी कि सबसे पहले जो है 1000 गाय का दान करने की बात करते हैं। कर्ण के द्वारा जो है सबसे पहले जो है 1000 गाय देने की बात की जाती है। तो इस पाठ में इतना ही है मित्रों। फिर मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।